बीस विश्व गुर का मन माने, सो सेवक परमेश्वर की गत जाने। सो सतगुरु जिस हृदय हरि नाम, अनेक बार गुर कहो बन जाओ। सर्वनिधान जिय का दाता, आठ पहर पार ब्रह्म रंग राता। ब्रह्म जन जन में पार ब्रह्म, एक आप नहीं कछ भरम। सहस सयाणप लय न जाइए, नानक ऐसा गुर बड़ पागी पाए। बीस विश्व गुर का मन माने, सो सेवक परमेश्वर की गत जाने। सो सतगुरु जिस हृदय हरि नाम, अनेक बार गुरु कहो बन जाओ। सर्वनिधान जिय का दाता, आठ पहर पार ब्रह्म रंग राता। ब्रह्म जन जन में पार ब्रह्म, एक आप नहीं कछ भरम। सहस सयाणप लय न जाइए, नानक ऐसा गुर बड़ पागी पाए। सहस सयाणप लय न जाइए, नानक ऐसा गुर बड़ पागी पाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरबाणी कीर्तन कथा की श्रृंखला में आपका स्वागत है। हरि जस गायन करते हुए, हरि नाम गुण गायन करते हुए गुरु जी उपदेश करते हैं। 20 विश्व गुरु का मन माने, सो सेवक परमेश्वर की गत जाने। 20 विश्व जिसको हम कहते हैं 20 आउट ऑफ 20, 20 में से 20 या 100%, 100% भी कहते हैं। पूरी तरह से जब गुरु के साथ मन मानता है ना, फिर बात बनती है। क्योंकि जो गुरु होता है वो परमेश्वर का रूप होता है, क्योंकि उसके अंदर कोई द्वैत है नहीं। और अगर शिष्य ने कोई द्वैत नहीं रखी और पूरी गुरु की बात मान ली, तो उसकी आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है और वो परमात्मा रूपी हो जाता है। सो सेवक परमेश्वर की गत जाने, क्योंकि हम कहते हैं ना परमेश्वर की गत तो परमेश्वर ही जानता है। अब जब कोई द्वैत नहीं है तो एक ओंकार स्वरूप ही सब कुछ हो गया, आत्मा परमात्मा में लीन हो गई है, तो परमात्मा फिर अपनी गत जानता है। तो जब वो अनुभव होता है ना, वो तब होता है जब पूरी तरह से मन सारी द्वैत छोड़ करके 100% जिसे हम कहते हैं ना 20 विश्व गुरु के साथ की आज्ञा में हम जो है चलते हैं। सो सतगुरु जिस हृदय हरि नाम, अनेक बार गुरु को बल जाओ। गुरु ही वो होता है जिसके अंदर बिल्कुल कोई द्वैत नहीं है। उसके हृदय में प्रभु नाम है, वो स्वयं परमेश्वर का रूप है। क्योंकि द्वैत है ही नहीं, जहाँ द्वैत नहीं वहाँ एक ओंकार है। अनेक बार गुरु को बल जाओ, ऐसे गुरु को एक बार नहीं अनेक बार बलिहार जाइए। क्योंकि हमारी आत्मा जो इतने जन्मों से भटकी है, उसको उसने प्रभु में मिलाना है, उसकी बख्शिश आशीर्वाद होनी है। ऐसे गुरु को कुर्बान जाएं, क्यों एक बारी, बार बार क्यों ना जाएं। सर्वनिधान जिय का दाता, आठ पैर पार ब्रह्म रंग राता। गुरु होते हैं ना जो उस सारे जो खजानों के मालिक होते हैं, इस दुनिया का खजाना और आत्मिक दुनिया का खजाना, सारे खजाने देने वाले होते हैं। आठ पैर पार ब्रह्म रंग राता, वो तो आठों पैर प्रभु के रंग में होते हैं, क्योंकि वे स्वयं एक ओंकार प्रभु का स्वरूप होते हैं। ब्रह्म में जन जन में पार ब्रह्म, वो परमेश्वर में समाये होते हैं, परमेश्वर उनमें समाया होता है। हम कहते हैं ना परमेश्वर अपनी रचना में समाया, सारी रचना में परमेश्वर समाया हुआ है, हम सभी में समाया हुआ। लेकिन द्वैत के चलते, ज्ञान और भ्रम के चलते हम एक हो नहीं पा रहे हैं। तो जब प्रभु कृपा करे तभी जो है हमारा भी कल्याण हो। ब्रह्म में जन जन में पार ब्रह्म, एक के आप नहीं कछ भ्रम। गुरु और परमेश्वर तो बिल्कुल एक रूप स्वरूप है ना, एक ओंकार रूप है। एक के आप नहीं कछ भ्रम, इसमें कोई भ्रम वाली बात नहीं है। गुरु और परमेश्वर एक स्वरूप है, सारी कायनात ही एक स्वरूप है। लेकिन हम तो द्वैत के चलते बिछड़े हुए हैं। सह सियाणप ले आना जाइए, नानक ऐसा गुरु बड़ पागी पाई। दुनिया की दौलत हो सकता है सियाणप चतुराई से मिल जाए, लेकिन जो गुरु का आशीर्वाद है ना, वैसे नहीं मिलता। नानक ऐसा गुरु बड़ पागी पाई। जब पूर्ण श्रद्धा हो ना और गुरु कृपा करे, आशीर्वाद करें, तो स्वयं गुरु बख्शिश करते हैं, अपना ज्ञान
बख्शते हैं और हमारी आत्मा का कल्याण होता है, हमारी आत्मा भी प्रभु में एक ओंकार में विलीन होती है। ऐसा गुरु जी उपदेश करते हैं। इसी के साथ दास को आज्ञा बख्शें। हुई गलतियों के लिए दास क्षमा का प्रार्थी है। अरदास करें कि ये कीर्तन कथा की श्रृंखला आगे भी इसी तरह से चलती रहे। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।